तो आज हम पढ़ेंगे कि OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल क्या है। ठीक है, ये भी कोर्स का हिस्सा है। OSI मॉडल क्या है? बेसिकली जिस तरह मैंने पहले भी कहा, इंटर स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसने ये इंट्रोड्यूस किया था OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन से। ये एक मॉडल है। ठीक है, क्यों इंट्रोड्यूस किया? एक्चुअली क्या था, 1977 से पहले हर कोई अपना उस टाइम IBM तक कुछ और बड़ी कंपनीज थी ना, वो हर एक अपनी मर्जी से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाते थे। अच्छा। जो भी बड़ी कंपनीज थे, उसमें इशू क्या था, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। आजकल अगर एप्पल का लैपटॉप उठा ले या डेल का उठा ले या HP का उठा ले, कुछ भी हो ना, कंपनी ये डिफरेंट है ना, HP डेल हो गया, एप्पल हो गया, और कौन से है, सोनी हो गए, ये और भी है। अगर मैं आपको USB दूं ना, तो ये सब में प्लग होंगे ना, सब में USB पोर्ट सेम होते हैं ना। क्यों सेम होते हैं? ये तो डिफरेंट है। HP सपोज शायद उसने कुछ और तरीके से बनाया होता, लेकिन इस तरह नहीं है, वो एक स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। इससे पहले क्या था, मैं इसी तरह अगर वो कोई हार्डवेयर बनाता था ना, तो वो कह रहा कि मैं USB होगा स्क्वायर टाइप का। अच्छा। दूसरा कहना कि नहीं, मैं बनाऊंगा USB, उसमें प्लग होगी गोल टाइप की। तो इशू था ना, आपको अगर HP लैपटॉप लेना है तो गोल वाली USB लेनी होगी, और अगर आपने डेल वाला लैपटॉप लेना है तो आपने वो स्क्वायर वाली USB लेनी है। तो ये इशू था, इससे पहले यही था सेम। तो ये मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। सॉफ्टवेयर भी जो बनाते थे ना, तो वो डेल ने अगर बना दी, उस टाइम तो डेल नहीं था, IBM तो एक दो तीन बड़े कंपनीज थी, आपके नाम भूल गया, एक सन करके, हाँ इस तरह, एक और एक तीसरा भी है, नहीं, ठीक है। लेकिन मैं इस जमाने के उस जमाने में डाल के आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। असल में है इस तरह नहीं, उस टाइम ये नहीं थी। तो सेम जिस तरह अगर ये सॉफ्टवेयर बनाते थे ना, तो वो सिर्फ उस प्लेटफॉर्म पे चलते थे। अच्छा। तो मसला था, अगर डेल वाले ने बनाई तो सिर्फ डेल पे चलेंगे, आपको अगर HP लैपटॉप पे डालने हैं तो नहीं चलेंगे, ठीक है। तो इस वजह से उस टाइम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि नहीं, हम इस तरह करते हैं, एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे। अच्छा। ब्लूप्रिंट को सारी कंपनीज फॉलो करेंगे, और उस टाइप के आपने क्या बनाने हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। अच्छा। और उस ब्लूप्रिंट को इसने क्या नाम दिया, OSI मॉडल। अच्छा। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट 1977 में, कुछ बुक्स में 1980 लिखते हैं, और सॉफ्टवेयर बेस्ड दोनों चीजों के लिए। अच्छा। हर चीज कम्युनिकेशन, हर चीज के लिए ये एक ब्लूप्रिंट है। अच्छा। सब इसको फॉलो करेंगे। अच्छा। कि अगर हार्डवेयर बनाने हैं तो सब स्टैंडर्ड होगी। अच्छा, ठीक है। स्टैंडर्ड इस तरह होंगे कि चाहे HP हो, डेल हो, सबकी USB सेम रहेगी। हाँ, मॉडल कुछ भी कर सकते हो, USB इधर प्लग कर सकते हो, इधर कर सकते हो, इधर उधर, लेकिन USB पोर्ट वही होगा जिसमें USB प्लग होगी। सही है। तो ये उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। बेसिकली ये है क्या, ये डेटा कम्युनिकेशन मॉडल है, एक मॉडल है। सही है। इसको लॉजिकल मॉडल भी कह सकते हो, कंसेप्चुअल मॉडल भी कह सकते हो, रेफरेंस मॉडल भी कह सकते हो। टीचिंग के लिए हम जो भी चीज टीच करते हैं ना, स्विचमंग हम कह रहे हैं कि ये लेयर 3 पे काम कर रहे हैं। लेयर 3 कौन है? OSI मॉडल है। OSI मॉडल में ये लेयर्स है, 7 लेयर्स होते हैं। अच्छा। लेयर 1 जो होता है ना, वो फिजिकल लेयर होता है। ठीक है। लेकिन हम इस तरह से पढ़ते हैं, एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली एप्लीकेशन लेयर 7th पे होता है। अच्छा। फिजिकल लेयर होता है, डेटा लिंक होता है, नेटवर्क होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, सेशन होता है, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। अच्छा। तो इस वजह से इसको टीचिंग मॉडल इसलिए कहते हैं। मैं अगर आपको जो राउटर और स्विच टीच कर रहा था ना, तो अगर आपको याद हो, शुरू में मैं क्या करेंगे, ये लेयर 3 डिवाइस है, मैंने कहा ये लेयर 3 स्विच है, ये लेयर 2 स्विच है। वो मैं क्यों कहता था, वो इस बिना पे। अच्छा। तो हर जगह, चाहे दुनिया की किसी जगह पे जाओ, वो आपको समझाएंगे, डिवाइसेस कुछ भी समझाए ना, वो इसको लेके आपको समझाएगा। अच्छा। लेकिन एक्चुअली हम इसको यूज नहीं करते। रियल लाइफ में हमारा यूज जो होता है वो TCP/IP मॉडल होता है। अच्छा। लेकिन टीचिंग पर्पस के लिए TCP/IP मॉडल कोई जानता भी नहीं है। चाहे वो टीचिंग कर रहा हो ना, आपको लेयर 3, लेयर 2, लेयर 5 इस तरह समझाएगा, और एक्चुअली ये यूज नहीं हो रहा है, लेकिन टीचिंग के लिए यूज होता है। ठीक है। अच्छा। रेफरेंस मॉडल है, मैं जो भी रेफरेंस दूंगा, मैं कहूँगा ये लेयर 3 वाला डिवाइस है, कोई ट्रबल शूट का इशू हो, तुम क्या लेयर 2 पे मसला है कि लेयर 3 पे मसला है। ठीक है, ठीक है। जहाँ भी जाओ ना, आपको ये चीजें मिलेंगी। थ्योरेटिकल है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है।
न ये प्रोटोकॉल्स है, न ये प्रोग्राम है, न ये सॉफ्टवेयर है। ये समझ लो ये सिर्फ एक डेटा कम्युनिकेशन मॉडल है, कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, थ्योरेटिकल मॉडल है। अगर ये चीज आपकी जहन में आई तो आगे आपको समझ आएंगी। ठीक है, ये किस लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, कि इंफॉर्मेशन किस तरह फ्लो होते हैं, डिवाइसेस वगैरह किस तरह कम्युनिकेशन करते हैं, तो हम इसको लेके, इस कॉन्सेप्ट को लेके हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, 7 लेयर्स होते हैं। ये 7 लेयर किस तरह काम करते हैं, कहाँ पे गई ओएसआई मॉडल, होपफुली उधर होगा, ये है। ठीक है, ये वैसे शुरू का टॉपिक होता है ताकि आपको सब कुछ पता हो। ये है, ये एप्लीकेशन लेयर से हमने स्टार्ट किया। ठीक है, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन पे जाता है, सेशन पे, ट्रांसपोर्ट पे, इधर से एक बंदा बैठा हुआ है ना। ठीक है, तो ये उधर जाके फिजिकल से, सॉरी इधर से स्टार्ट हो गया एनकैप्सुलेशन, इधर से एक एक लेयर खत्म होके लास्ट में आपको मिल जाता है उसी फॉर्म में। सपोज इधर किसी ने आपको ईमेल सेंड किया, वो ईमेल उसने आउटलुक में लिख दिया या वेब ब्राउजर में लिख दिया, उसको एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। वो प्रेजेंटेशन लेयर में गया, अगर शायद आपको पश्तो में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, उर्दू में लिखा है, तो वो प्रेजेंटेशन लेयर इसको डिसाइड करके चेंज कर देगा। फिर सेशन पे वो आपको वर्चुअली कनेक्ट कर देगा। जिस तरह समटाइम हम नेट होता है लेकिन हम जब क्लिक कर लेते हैं ना तो इस तरह आता है, इवन दो के इंटरनेट होता है, बेसिकली वो जो वर्चुअल कनेक्टिविटी है ना वो एस्टेब्लिश नहीं होती, तो वो सेशन लेयर का काम है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट किसको कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, वो डिसाइड करते हैं कि इसको क्विकली भेजना है, एक्नॉलेजमेंट वाला है कि अनएक्नॉलेजमेंट वाला, मींस टीसीएस पे भेजना है कि पोस्ट ऑफिस पे भेजना है। तो इधर दो प्रोटोकॉल होते हैं, टीसीपी और यूडीपी, वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद ये राउटर तक आता है, राउटर डिसाइड करता है, उसमें वो राउटिंग टेबल होता है, वो डिसाइड करता है कि कहाँ पे एरर जा रहा है। तो ये स्विच पे आता है, लोकली पहुंच जाता है, और स्विच मैक एड्रेस की बुनियाद पे डिसाइड करता है, और इसके बाद फिजिकल लेयर पे ये बिट्स में कन्वर्ट होके इधर आता है, केबल में जाके ये पूरा डेटा केबल में बिट्स की में जाके इधर से फिर स्विच पे जाता है, स्विच इसको मैक एड्रेस डिसाइड करता है, फिर लेयर 3 राउटर तक जाता है इस तरह, और लास्ट में हमें मिल जाता है। तो ये प्रोसीजर इसका होता है, वर्चुअली इस तरह होता है। ये मैं आपको समझा दूंगा डिटेल से, लेकिन सबसे पहले पढ़ना है क्या, एक और चीज आपको पढ़ा था, हाँ, एप्लीकेशन, जब डेटा एप्लीकेशन पे होता है ना हम इसको डेटा कहते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर पे भी ये डेटा ही होता है, सेशन लेयर में भी इसको हम डेटा ही कहते हैं, लेकिन जब ये ट्रांसपोर्ट तक जाता है फिर हम इसको सेगमेंट कहते हैं, सही है। और जब नेटवर्क लेयर पे जाता है फिर हम पैकेट कहते हैं कि पैकेट वो हो गया, पैकेट इधर गया, पैकेट उधर गया। और जब ये स्विच पे आता है तो फिर हम इसको फ्रेम कहते हैं, और लास्ट में जब ये केबल में जाता है तो हम इसको बिट्स कहते हैं। क्लियर है, तो ये चीजें भी आपको समझ जानी चाहिए। इसमें 7 लेयर्स होते हैं, फिजिकल लेयर सबसे पहला लेयर होता है, ठीक है, लेकिन हम लिखते उल्टा है। ये समझ में, इसके बाद हम जाते हैं एक एक लेयर पे। एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, सपोज एप्लीकेशन लेयर जो है ना, जिस तरह ये मैंने वर्ड खोला है ना, ये एप्लीकेशन लेयर है। मैं आपको ईमेल सेंड कर रहा हूँ, इधर से मैंने आउटलुक खोल दिया है या वेब ब्राउजर खोल दिया, इसको एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। स्काइप पे आपसे बात करनी है, स्काइप ओपन कर दिया, स्काइप को एप्लीकेशन लेयर कहते हैं, सही है। तो ये सब कुछ जो एप्लीकेशन है और सॉफ्टवेयर है ये मोस्टली एप्लीकेशन लेयर पे होते हैं, और यूजर सबसे पहला इंटरेक्शन एप्लीकेशन लेयर से करता है। ईमेल सेंड करना है तो वेब ब्राउजर एप्लीकेशन लेयर, आउटलुक यूज करना है तो एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, कुछ ब्राउजिंग करना है तो HTTP जो होता है वो एप्लीकेशन लेयर। ये अभी उस पे मैं इधर कर भी दूंगा कि एप्लीकेशन लेयर कहाँ पे होता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, जो पहला इंटरेक्शन यूजर का होता है ना कंप्यूटर के साथ, और जो एप्लीकेशन ओपन करते हैं उसको एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। इस पे क्या होता है, HTTP होता है, TFTP, FTP, SMTP, टेलनेट, SSH, DHCP, ये सारे एप्लीकेशंस कहाँ पे होते हैं, एप्लीकेशन लेयर पे। एग्जाम में ऐसे 8-10 क्वेश्चंस होते हैं, आपको ये याद रखना चाहिए कि FTP, TFTP, SMTP ये सब कुछ कौन सी लेयर पे होते हैं, एप्लीकेशन लेयर्स पे होते हैं। मैसेंजर हो गए, स्काइप हो गया, ये फायरवॉल, ब्राउजर हो गए, ये सब कुछ एप्लीकेशन जो होते हैं एप्लीकेशन लेयर्स पे है।
इसके बाद आता है प्रेजेंटेशन लेयर पे। प्रेजेंटेशन लेयर पे डेटा को एनक्रिप्ट करते हैं, और अगर दूसरा साइड हो ना, ये एक साइड पे एनक्रिप्ट होता है ये है, लेकिन दूसरी साइड से ये रिमूव होता है जब इधर आता है। तो एनक्रिप्शन इस साइड से होता है, और इधर जब आता है ना तो डी का, ओके। तो एनक्रिप्शन और डी सॉरी क्या होता है, हाँ बिल्कुल। तो एनकोडिंग एक साइड पे अगर एनकोड हो गया तो दूसरी साइड पे डिकोडिंग। एनक्रिप्शन, डिकम्प्रेशन, सही है, कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन। तो ये प्रेजेंटेशन लेयर का कि ये डेटा किस तरह प्रेजेंट होगा, तो इसको प्रेजेंटेशन लेयर कहते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर से आके सेशन लेयर पे, सेशन पे सिर्फ सेशन एस्टेब्लिश होता है, मैनेज होता है और टर्मिनेट होता है। जो वर्चुअल सेशन होता है ना, कनेक्टिविटी, वर्चुअल कनेक्टिविटी, जिस तरह मैंने ब्राउजर की एग्जांपल दी, ये सेशन लेयर पे होते हैं, ठीक है। सेशन से आके डेटा आता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। इधर ये डेटा नहीं रहता, इधर हम इसको फिर सेगमेंट कहते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो चीजें होती है, टीसीपी, यूडीपी, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल्स। जिस तरह आपको लेटर अगर भेजना है, ये लेटर की एग्जांपल ही है, सेम टू सेम एप्लीकेशन से। अगर आपने डेटा भेजना है और मुझे लेटर भेजना है, सॉरी, तो आप क्या कर सकते हो, या तो टीसीएस या ओसीएस, यूपीएस, इधर बहुत से है ना, इनको दे सकते हो, और या पोस्ट ऑफिस पे भेज सकते हो। पोस्ट ऑफिस क्या कर देगा, आपसे कम पैसे लेके आपने लिख दिया, मुझे पहुंच गया या नहीं पहुंचा, कुछ भी नहीं होगा, इसकी डिटेल्स नहीं होते, सिर्फ अपने लेटर और पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, सही है। तो वो होता है यूडीपी। अच्छा, टीसीपी क्या है? जिस तरह आपने टीसीएस को दिया या यूपीएस को दिया, कौन से और है, हाँ फेडेक्स वगैरह, इनको दिया। ये क्या करते हैं, आपका रिकॉर्ड भी लिखते हैं और मेरा भी। जब ये पैकेट मुझे पहुंच जाए ना, तो आपको एक मैसेज आता है, या आप इसको ट्रेस कर सकते हो, आपको मैसेज आता है कि आपका पैकेट पहुंच गया। ऑनलाइन जाके भी देख सकते हैं, ऑनलाइन जाके भी देख सकते हो कि कहाँ पहुंचा, और अगर नहीं पहुंचा तो आपको अवेयर कर लेते हो। अगर पहुंच गया तो सेम टू सेम इधर भी होता है कि जो एप्लीकेशन आपने खोला है, वेब पेज जो आपने खोला है, अच्छा, ये टीसीपी बेस है कि यूडीपी बेस है। अच्छा। टीसीपी में क्या होगा, ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, ये आपको पहले कनेक्ट कर लेगा और फिर डेटा सेंड कर देगा, और अगर डेटा सेंड हो गया तो आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। अच्छा। कि अब हमें एक्नॉलेजमेंट आपको मिल जाएगा कि आपका पैकेट पहुंच गया है, और अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं पहुंचा तो दोबारा सेंड कर देगा। और होनी भी चाहिए, आपने मुझे ईमेल सेंड किया, ठीक है, अगर मुझे गलत मिल गया तो क्या फायदा, अपनी ईमेल सेंड किया और मुझे हाफ मिल गया और आप नहीं मिला, तो मुझे इन्फॉर्मेशन फुल नहीं मिलेंगे ना। तो ईमेल यूज क्या करता है, वो टीसीपी बेस है। अच्छा। तो अगर मुझे ईमेल सही नहीं मिला तो आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा, या वो रीट्रांसमिट होके मुझे सही मिल जाएगा, ठीक है, हाँ ठीक है। तो यही वजह है, तो इस वजह से टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है। अच्छा। लेकिन कुछ चीजों के लिए, जिस तरह आप लाइव मैच देख रहे हो ना, और इसमें अगर कोई बॉल मिस हो गया या स्क्रैचेस आ गया, वो खत्म हो गया, तो अगर वो टीसीपी बेस होता तो दोबारा आपको दिखाता ना, तो दरमियान में वो और मैच हो जाता, तो फिर वो दिखाता, उसमें कुछ एरर आता, दोबारा रीसेंड करता, तो मसला होता ना। तो इसमें अगर कोई चीज मिस हो जाए तो हम डोंट केयर, लेकिन आगे कंटिन्यू होना चाहिए, ठीक है। तो वो यू होता है यूडीपी बेस। जिस तरह हमारी वॉइस है, वीडियोस कॉल है, या लाइव मैचेस है, तो ये यूडीपी बेस होते हैं। तो इस वजह से अगर हमें ना मिले, वो जो चीज ना मिले खैर है, लेकिन आगे कंटिन्यू होना चाहिए, तो ये रिलायबल नहीं होता, ये कनेक्शन लेस होता है, वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, ठीक है। ये रिलायबल होता है, ये अनरिलायबल होता है। इसका एक्नॉलेजमेंट हमें मिलता है, इसका एक्नॉलेजमेंट हमें नहीं मिलता। ये विंडो और ये सब कुछ एरर भी चेक करते हैं, अगर ट्रांसमिट नहीं होगा तो रीट्रांसमिट कर लेंगे, लेकिन इधर ये नहीं होगा, कंटिन्यू होगा। तो कुछ चीजों के लिए हमें चाहिए, जिस तरह डीसीपी हो गया, एसएनएमपी हो गया, टीएफटीपी हो गया, ये यूडीपी बेस है, ठीक है, इसके लिए करना है। लेकिन HTTP जो ईमेल हम यूज करते हैं, सब कुछ वो होनी चाहिए टीसीपी बेस, सही है। तो ये क्या होते हैं, टीसीपी बेस होते हैं। तो ये दो चीजें कहाँ पे होते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये डिसाइड करते हैं, अच्छा ये एप्लीकेशन कौन सा टाइप का है। आपके दो लेटर आ गए तो डेफिनेटली पोस्ट ऑफिस वाला डिसाइड, अच्छा ये इमरजेंसी वाला है, इसको अलग कर दो, ठीक है। तो सेम टू सेम ट्रांसपोर्ट लेयर डिसाइड करता है, चाहिए एप्लीकेशन कौन सा बेस है, यूडीपी बेस है कि टीसीपी है। ये अर्जेंट है, नहीं उस लेटर्स में क्या होता है, अर्जेंट नहीं होता, कुछ और होते हैं,
क्या कहो कि यार ये इसके रजिस्ट्री होते हैं, पता नहीं इस तरह के हम करते हैं। नहीं, एक होते हैं अर्जेंट जो बता देते हैं ये 3 से 4 दिनों में हो जाएगा। हाँ, एक होते हैं जो 15 दिन में कहते हैं हाँ वही बस अर्जेंट ही था, मैं समझा गलत अल्फाज यूज कर, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट लेट की दूसरा चीज क्या होता है, पोर्ट। मैंने आपको बताया था कि पोर्ट में बता दूंगा। 65,535 पोर्ट है पूरी दुनिया में, ये होते हैं टोटल पोर्ट्स हैं। ये पोर्ट्स वर्चुअली हर एप्लीकेशन के लिए असाइन है। हमने कहा टेलनेट कौन सा यूज करते हैं, 23। SSH कौन सा यूज कर रहे हैं, 22, ठीक है। अगर इधर भी अगर मैं इस तक बोलूँ ना तो SSH है तो 22 लिखा है, ये टेलनेट है 23 कर दिया। इस तरह DNS के लिए 53 है, बहुत सी है, SMTP के लिए 25 है, DNS के लिए 53 है, DHCP 67-68 यूज करते हैं, सही है। तो ये असाइन है कहाँ से, 1 से लेके 10-23 तक ये रजिस्टर पोर्ट्स है। अच्छा, ठीक है। और अगर आपको याद हो ना तो वो जो यूज करता था पेट पोर्टर ट्रांसलेशन, वो 10-23 से आगे यूज करता था, क्योंकि ये ऑलरेडी असाइन है। हर एक एप्लीकेशन ने अपने लिए एक रखा है, किसी ने 2 रखे, जिस तरह DCP के 2 है, सेंडिंग और रिसीविंग, ये भी हम चेक करेंगे। 10 GB से लेके 65,535 तक ये क्लाइंट पोर्ट है, सही है। तो ये दूसरा चीज ये डिसाइड करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, इस पे उसका टैग लगा देते हैं कि टेलनेट है 23 लिख देंगे, SSH है 22 लिख देंगे। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर का एक और काम है। इसके बाद डेटा आता है कहाँ पे, नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर पे होता है हमारी IP लॉजिकल एड्रेसिंग। नेटवर्क अगर आपको याद हो, उधर हम सारे IPs पे काम करते हैं ना, और उधर डेटा हो जाता है, सॉरी सेगमेंट से डेटा होता है पैकेट पे। अच्छा। तो नेटवर्क लेयर पे फिर हम डेटा को पैकेट कहते हैं कि पैकेट ये और पैकेट वो, सही है। इधर हम IPs हो गया, IPv6, IPv4, लेयर 3 स्विचेस, राउटर, ये सब कुछ कहाँ पे होते हैं, नेटवर्क लेयर पे होते हैं। इसको लेयर 3 भी कहते हैं। अच्छा। ये 3 लेयर है ना, तो लेयर 3 भी कहते हैं और नेटवर्क लेयर। अच्छा। इसके बाद आता है डेटा स्विच तक। स्विच को हम इसलिए लेयर 2 कहते हैं कि ये लेयर 2 स्विच है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मैक एड्रेस, अगर आपको याद हो, क्योंकि स्विच सिर्फ मैक एड्रेस को पहचानते हैं। तो लेयर 2 पे हमारा मैक एड्रेस हो गया, नेक हो गया, ब्रिजेस हो गए, स्विचेस हो गए, सही है। ये सब कुछ कहाँ पे काम करते हैं, डेटा लिंक पे। इसके बाद आता है डेटा केबल में, यह इसको फ्रेम कहते हैं, ठीक है। इधर क्या था, पैकेट था, इधर फ्रेम बन गया, फ्रेम से इधर बिट्स में कन्वर्ट होके केबल से चला जाता है डेटा। तो इधर हमारे सारे हार्डवेयर हो गए, ठीक है, केबल हो गए, पिंस हो गए, कनेक्टर हो गए, वोल्टेज हो गई, वायर स्पीड हो गया, ठीक है, हब हो गए, हब भी लेयर 1 है। अच्छा, हब लेयर 1 है, क्योंकि डेटा आता है और दूसरी सारों साइड पे चला जाता है, लेकिन स्विच डिसाइड करता है। तो जब डिसाइड करता है उसको हमने लेयर 2 पे रखा है। तो हब जो है वो लेयर 1 पे होता है। मोडेम्स हो गए, रिपीटर्स हो गए, केबल्स हो गए, कनेक्टर, पिंस, ये सब फिजिकल है। फिजिकल क्या है, जो चीज आप टच कर सकते हो वो फिजिकल लेयर पे होते हैं। अब दोबारा मैं बताता हूँ कि डेटा ट्रांसपोर्ट पे सेगमेंट कहते हैं। जब ये नेटवर्क पे होता है पैकेट कहते हैं, जब वो डेटा लिंक पे जाता है लेयर 2 पे जाता है फ्रेम कहते हैं, और जब लास्ट फिजिकल पे जाता है तो बिट्स कहते हैं। अब ये कुछ एप्लीकेशन आपको याद करनी चाहिए। एप्लीकेशन लेयर पे DNS, TCP, FTP, HTTP, IM, ये सब कुछ एप्लीकेशन लेयर पे होते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर पे जिस तरह ये इमेजेस हो गई, ये सब कुछ। सेशन लेयर पे ये अगर याद नहीं करना चाहिए, वो एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी होते हैं। ट्रांसपोर्ट पे 2 चीजें होती है, TCP और UDP। नेटवर्क पे हमारे पास IPv4, IPv6, RIP, EIGRP, OSPF, BGP, अच्छा, ये सारे प्रोटोकॉल्स, क्योंकि राउटर पे हम कॉन्फ़िगर करते हैं, और राउटर खुद क्या होता है, लेयर 3 होता है, ठीक है। डेटा लिंक पे हमारे पास ARP होता है, ठीक है। इसके बाद वो मैक एड्रेस होता है, सही है, CDP होता है, फ्रेम ले लो तो अगर वो पता नहीं था, खैर छोड़ दो। और लास्ट पे फिजिकल, ये तो हम पढ़ चुके सारे फिजिकल डिवाइसेस या वो कनेक्टर वगैरह। अब आते हैं कि किस तरह ये होता है रियल लाइफ में। हम क्या करते हैं, हम सपोज ये एक बंदा है, इसने ए लेटर सेंड करना है फ्रांस में, एक इसका दोस्त है, ठीक है। इसने लेटर को इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया एप्लीकेशन लेयर, इसने लिख दिया एक पेपर पे, ठीक है। अब ये प्रेजेंटेशन लेयर क्या कर देगा, इसको इंग्लिश से फ्रेंच में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर से सेशन, ये पहले फोन करके उधर चेक करेगा कि ये बंदा है कि नहीं ऑफिस में,
ये सेशन लेयर का काम है। अच्छा, वर्चुअल कनेक्टिविटी पहले चेक किए कि बंदा है कि नहीं। पैकेट ड्रॉप होता है वो ये सेशन लेयर होता है? नहीं, पैकेट ड्रॉप नहीं होता, वो तो कभी कभी सेशन कनेक्ट नहीं होता। अच्छा, ठीक है। इसके बाद सेशन लेयर से डाटा है ट्रांसपोर्ट पे, कि इसको सेंड किस तरह करना है, पोस्ट ऑफिस पे या उस पे। ठीक है। इसके बाद आता है ये अपना आईडी वगैरह लिख देते हैं। नेटवर्क में हम क्या देते हैं, हमारे सोर्स आईपी होता है और डेस्टिनेशन आईपी होते हैं। ठीक है, तो वो हम इधर लिख देते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है डेटा लिंक पे। डेटा लिंक पे हम क्या करते हैं, इस पे हम अपना वो लिखते हैं मैक एड्रेस जो होता है। ठीक है। इसके बाद ये फिजिकल पे, और इसको सेंड कर दिया, या तो अर्जेंट सेंड कर सकते हो, सपोज लाइन से सेंड कर दिया, तो ये इधर रिसीव कर लेते हैं। सही है। इस फॉर्म में ये हमें सिर्फ बिट्स में आता है नजर, तो हम नहीं समझते। इसके बाद डेटा लिंक इसको चेक कर लेते हैं, और मैक एड्रेस और ये सब कुछ क्या चाहिए, सोर्स है और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है। इसको नेटवर्क पे सेंड करते हैं। नेटवर्क कहते हैं अच्छा इसका सोर्स आईपी है और डेस्टिनेशन आईपी है। ठीक है। और इसके बाद हमें ट्रांसपोर्ट पे ये मिल जाता है, और लास्ट में सेशन डिस्कनेक्ट होता है, क्योंकि हमने कहा सेशन एस्टेब्लिश, मैनेजमेंट और डिस्कनेक्ट। ये कहता है ठीक है मुझे सब कुछ मिल गया। और लास्ट में प्रेजेंटेशन लेयर इसको दोबारा इसमें कन्वर्ट करके इधर इनको मिल जाता है। ठीक है। इसके अलावा क्या है, ये ओएसआई मॉडल की लेयर्स है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। सेम टू सेम दूसरा मॉडल है जो कि रियल में हम यही यूज करते हैं, और वो है टीसीपी/आईपी मॉडल। लेकिन इनको पढ़ने की पहले मैं इसकी सब चीजें दिखा देता हूँ थोड़े से। ये है, सपोज ये एक टोपोलॉजी है। ठीक है। तो मैं चेक करना था ये डीसीपी कौन सी लेयर पे काम करता है। हमने कहा डीसीपी कहाँ पे काम करता है, कौन सी लेयर पे, डीसीपी, डीएनएस, लेयर 2 पे नहीं, लेयर ये एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर पे। लेयर। ठीक है। तो इधर से मैं एक पैकेट सेंड कर लेता हूँ डीएससीपी का, इधर आके इसको स्टैटिक करके दोबारा डीसीपी कर दिया। अब ये पैकेट सेंड हो रहा है, डीसीपी पैकेट है ना। अगर मैं इसको चेक कर दूं कौन सी लेयर पे है, लेयर 7। लेयर 7 कौन सा वाला होता है, एप्लीकेशन। इसके बाद क्या होता है, लेयर 6 प्रेजेंटेशन। इसके बाद क्या होता है, सेशन। फिर आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट पे क्या है, यूडीपी लिखा है, और इसका पोर्ट लगा है। मैंने कहा कि ये कह रहे कि डीसीपी कौन सा वाला बेस है, यूडीपी बेस है। ठीक है। और क्या मेंशन किया कि ये कौन सा पोर्ट यूज करे, 68 है। और डेस्टिनेशन क्या है, क्योंकि ये दो पोर्ट यूज करते हैं, मैंने कहा ना 67 क्लाइंट वाला होता है और 68 सर्वर होता है। ठीक है। अब आके लेयर 3 पे। लेयर 3 क्या होता है, नेटवर्क लेयर होता है। ये कहा है कि सोर्स क्या है, सोर्स इसकी आईपी 0 है, कह रहे मेरे पास आईपी नहीं है। और डेस्टिनेशन क्या है, ब्रॉडकास्ट। तो इधर सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, इधर यूडीपी होगा या टीसीपी होगा, और पोर्ट होगा। इन दो ये इधर शो नहीं करते, लेकिन और इधर उस क्लाइंट का नाम होगा, सॉरी उस एप्लीकेशन का नाम होगा जो एप्लीकेशन डीसीपी है। यहाँ सोर्स मैक एड्रेस होगा और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा, और लास्ट में ये पोर्ट है, मींस ये केबल है, क्योंकि ये फिजिकल लेयर है। ये हमने चेक किया डीसीपी को। सेम टू सेम एक किसी और को चेक कर लेते हैं, डीएनएस को या वेब को। तो वेब के लिए हमारे पास वेब सर्वर इसमें क्या है, वेब सर्वर मैंने पता नहीं कौन सा वाला बनाया है, सर्वर हाँ ये है। तो इसकी आईपी क्या है, ये लिख देता हूँ और इसको एक्सेस कर लेता हूँ कि एचटीटीपी क्या कौन सा किस तरह होता है। तो इस पीसी पे जाके मैंने वेब में google.com लिख दिया। ठीक है। तो ये वेब का पैकेट है। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं, पहले वाला आर्प है, ये टीसीपी है। इस पे मैंने नहीं यार, इसको सेंड करना होगा, पहले इसका पता चले। तो इसको फॉरवर्ड कर दिया, और ये फर्स्ट टाइम ये वेब का पैकेट आ गया। और अगर अब मैं चेक करूँ ना, नहीं, थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा, या ये वाला, ताकि हमें शो करे कि HTTP है। ये चेंज होगा, थोड़ा है लेकिन फर्स्ट वाला नहीं है। कि वेब कौन से पोर्ट पे काम करता है, 80, और ये HTTP क्या होता है, TCP बेस होता है, मींस कनेक्शन ओरिएंटेड होता है।
और डेस्टिनेशन पोर्ट चूंकि इसका नहीं होता है तो 10 क्यूबी से आ गया, वो फ्री पोर्ट होते हैं ना, तो वो उठा लिया है। सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी उठा है। लेकिन अगर मैं इसको दोबारा क्लिक करूँ, इसको होना चाहिए एप्लीकेशन लेयर में HTTP लिखना चाहिए। ये अब हो गया, अब ये है। तो HTTP कौन सी लेयर पे है? लेयर 7 पे, जिसको हम एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। अच्छा। इधर TCP बेस है और सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट, ठीक है। इधर सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी, इधर सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, और लास्ट में वो केबल है कि वायरलेस है, कुछ भी है फिजिकल लेयर। ये फिजिकल लेयर है, ये लेयर 2 है। पहले लेयर से समझो, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5, 6 एंड 7। लेयर 1 पे हमारा फिजिकल लेयर होता है, लेयर 2 पे हमारा क्या होता है यार, डेटा लिंक लेयर। हाँ, ये होता है नेटवर्क लेयर, ये होता है ट्रांसपोर्ट, ये होता है सेशन, ये होता है प्रेजेंटेशन, और ये पहला वाला होता है एप्लीकेशन। सही है। तो एप्लीकेशन हमारा क्या है? HTTP है। अच्छा, ये इसको यहाँ पे भी TCP पोर्ट 80 नहीं होनी चाहिए? 80 होनी चाहिए। ये नहीं, ये उस साइड से सेंड किया ना, सर्वर ने सेंड किया। अच्छा। तो सर्वर ने इस तरह किया, 10-25 लगाए, क्योंकि 2 पोर्ट्स चाहिए। अच्छा। वर्चुअल पोर्ट्स चाहिए। तो DHCP के तो 2 है, 67 और 68, लेकिन बाकी के एक है। तो वो क्या करते हैं, जो इसका मेन होता है ना HTTP का, क्या हुआ है 80। तो जब ये दोनों कम्युनिकेशन करते हैं तो 10 क्यूबी से आगे फ्री पोर्ट स्टार्ट होते हैं, तो ये खुद से लगा देते हैं एक, ताकि दूसरे के पोर्ट चाहिए ना इस लेयर पे। तो ये हो गया वेब। सेम टू सेम अगर मैं इधर DNS चेक करा दूं, कुछ भी सही है, ये सब खुद चेक कर सकते हो। DCP, HTTP, DNS, FTP चेक कर लेते हैं सपोज। तो इधर FTP सर्वर हमारा कौन सा मैंने कॉन्फ़िगर किया यार, ये है, सेम वही है। इधर से मैं FTP सेंड कर लेता हूँ। FTP हम इस तरह करते हैं ना, FTP लिखते हैं और इसके बाद IP FTP। हाँ, ये हो गया। अब अगर मैं इस पैकेट को चेक कर दूं तो FTP कौन सा 21 पोर्ट यूज करता है, और दूसरा 10-26 कर दिया, वो चाहिए। सोर्स और डेस्टिनेशन IP लेयर 3, सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, और ये जा रहा है। हाँ, ये अभी जा रहा है। ये सपोज, सॉरी, ये मैंने नहीं बताई, 2 किस्म के होते हैं। एक जो अभी मैं वो शो कर रहा था ना, एक साइड से जा रहा था दूसरी साइड, तो ये आउटर लेयर है, ये N लेयर है। अच्छा। ये जा रहा है, ठीक है। तो ये इधर आपको इसको मिल जाएगा। किस तरह मिलेगा? इस पैकेट को फॉरवर्ड कर लेते हैं, ये गया FTP तक पहुंच गया। थोड़ा सा चेंज करके ताकि FTP ऊपर नजर आए। तो पहुंच गया और शो नहीं कर रहा है, इधर FTP लिखना चाहिए। हाँ, हो गया, ठीक है। हाँ, तो ये है FTP एप्लीकेशन हमारा, क्या है FTP है। ये 2 तो खैर शो नहीं करेगा। सोर्स इसका 21 है, डेस्टिनेशन इसका 10-26 है। सोर्स IP 253 है, डेस्टिनेशन IP 100 है, इसकी 100 IP है। सोर्स मैक एड्रेस है, डेस्टिनेशन है, और ये फास्ट इथरनेट यूज कर रहा है जो कि फिजिकल है, ठीक है। सेम टू सेम ये सब कुछ टेलनेट SSH सब कुछ इस तरह चेक कर सकते हो। ये सारी सर्विसेज कहाँ पे आएंगे? एप्लीकेशन लेयर पे। अच्छा। मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि उस 10-12 क्वेश्चन होते हैं, और आपसे पूछा जाए कि एक एप्लीकेशन है, FTP चल रहा है, तो ये कौन सा लेयर यूज कर रहे हैं? तो हमने क्विक नहीं करना, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो सोर्स और IP कहाँ पे यूज होता है? डेफिनेटली नेटवर्क लेयर है। मैक एड्रेस है तो लेयर 2 है, या उसको डेटा लिंक कहते हैं। तो ये था वो SI मॉडल। मैंने क्विकली पढ़ा है नॉर्मली मैथ को, लेकिन आप बहुत जल्दी समझ गए। सेम टू सेम दूसरा मॉडल हमारे पास जो है, जो कि रियल में यूज होता है। अच्छा। लेकिन मैंने दोबारा कह रहा हूँ कि हर जगह आपको मिलेगा वैसा मॉडल। ट्रबल शूटिंग को कौन सी लेयर पे मसला है, वो कह रहा है यार लेयर 2 पे मसला है, लेयर 3 पे मसला है। अच्छा। सही है। सेम टू सेम अगर आपको कोई टीच कर रहे हैं, राउटर स्विचिंग सब कुछ टीच कर रहा है, वो फिर भी वो वैसा मॉडल के रेफरेंस देगा। ठीक है। कि लेयर 1 का ये है, और सेशन ये हो गया, ट्रांसपोर्ट ये हो गया। असल में हम ये यूज करते हैं, इसमें 4 लेयर होते हैं। TCP/IP मॉडल है, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट
और हाउस टू नेटवर्क या नेटवर्क लेयर भी कहते हैं, सही है। ठीक है। तो इसमें 4 लेयर होते हैं। ये एप्लीकेशन ये तीनों कवर कर लेते हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन। अच्छा। ट्रांसपोर्ट पे रह गया, इंटरनेट नेटवर्क को इंटरनेट लेयर इधर बना दिया, और इन दोनों को डिफरेंट नेटवर्क लेयर बना, या इसको नेटवर्क के अलावा इसको नेटवर्क एक्सेस लेयर कहते हैं। अच्छा। तो कुछ जगह आपको इस तरह मिलेगा, कुछ जगह इस तरह। तो ऐसा मॉडल एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल। इधर एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट पे इंटरनेट लेयर नेटवर्क को कवर कर लेते हैं, और डेटा लिंक और फिजिकल को दोनों नेटवर्क एक्सेस लेयर। और यही रियल लाइफ में यूज होता है, लेकिन हर जगह आपको यही मिलेगा। ये था OSI मॉडल। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। तो टीसीपी कैसे यूज होता है, टीसीपी कैसे काम करता है? TCP वाला मैं बता देता हूँ, इसके बाद ही है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है ना।